Okay, good morning, student. We start with the subject operating system, and today's topic for this operating system, we start with the process scheduling and scheduling algorithm. In previous class, we complete the portion of process management and process state, inter-process communication, and most important, critical section problem. And the solution of this critical section problem is a Peterson solution, and important one is semaphores. Okay, and then we also consider some problems in semaphore like deadlock and starvation. Now we start today with the topic process scheduling. The first thing, what is scheduling? Scheduling basically is a process to schedule our process. Suppose if we have three process P0, P1 and P2 in ready state, this process in the ready state, and decide which process enter into the CPU फर्स्ट. सबसे पहले CPU में कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये डिसीजन करना, यही काम किसके कहलाता है? शेड्यूल करना. मीन्स शेड्यूल किसको शेड्यूल कर रहे हैं? वी शेड्यूल द प्रोसेस नॉन एज ए प्रोसेस शेड्यूलिंग. नाउ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग. ओके, क्लियर? तो ये जो मैंने बताया वो डेफिनेशन लिखी हुई है, चेक कर लो. द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इन द रेडी स्टेज. ठीक है, रेडी स्टेट में कौन आ रहा है, एंड should be moved into the running state. When ready state to running state में move करना, this is known as the scheduling. ठीक है, and important one, the part of OS, ये काम कौन करता है scheduling का? Your operating system. but और deeply जाएंगे, the part of OS which perform this scheduling known as scheduler. ठीक है, part of the operation which perform this scheduling algorithms and scheduling operations known as scheduler. The scheduler का basically OS का एक part है जो ये scheduling का काम कर रहा है. जो सारी algo हम आगे पढ़ेंगे वो सारा काम कौन करेगा? Automatically done by this scheduler. ठीक है, and for achieving this जो scheduling work है, scheduler must clear what is scheduler, must apply appropriate rules means particular algorithms for swapping process in and out of the CPU. okay, एक वर्ड आता है swap in and swap out. मीन्स ये आपकी अगर मेमोरी है एंड आपका है CPU है, ठीक है, तो इन मीन्स रेडी स्टेट या मेमोरी टू CPU इन, और CPU आउट में CPU से उसको बाहर ले जाना. ठीक है, एंड वन थिंग इज योर हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव दिस. ठीक है, तो स्वैप इन किसको हम कहते हैं कि हार्ड ड्राइव से आपके रैम के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, कॉपी करना, दिस इज स्वैपिंग. और स्वैप आउट मीन्स मेमोरी से हार्ड ड्राइव में कॉपी करना. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्वैप इन एंड स्वैप आउट, याद रखना. इन मीन्स CPU में इन हो रहा है, आउट में CPU से आउट हो रहा है, और स्वैप इन हार्ड ड्राइव टू मेमोरी, और स्वैप आउट मेमोरी टू. ये जनरल आपके जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर बोलते हैं. दिस इज ब्लॉक डायग्राम. मेमोरी मीन्स योर रैम and hard drive is the secondary memory, and this is a processor, central processing unit. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स, शेड्यूलिंग जो क्राइटेरिया है उसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट वन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड सेकंड वन इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. सिंपली थिंक, अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव अगर हम इसका मीनिंग देखें, व्हाट इज प्रिमिटिव? प्रिमिटिव किसी से आपको कुछ चीज लेना या छीन लेना है ना. तो नॉन प्रिमिटिव मीन्स आप वहां से वो चीज नहीं ले पा रहे हो. तो नॉन प्रिमिटिव साइकिल मीन्स इफ अ प्रोसेस P0 is executed by CPU. करंटली P0 प्रोसेस का है आपका CPU के अंदर है. ठीक है, जब तक कि प्रोसेस P0 कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, या ये ब्लॉक नहीं होगा किसी के थ्रू, तब तक इस P0 को आप बाहर नहीं निकाल सकते. CPU से आप बाहर नहीं निकाल सकते. OS के पास ऑथोरिटी नहीं है कि वो इसको प्रिंट आउट कर सके, बाहर निकाल पाए. दिस इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव. ठीक है, व्हेन द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस गिव अप द CPU टू क्वांटिटी. ठीक है, जब तक इस ये खुद प्रोसेस बाहर नहीं आएगा, एग्जिट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, या किसी का ब्लॉक नहीं होगा, है ना, तब तक ये
रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट में मूव या वेटिंग स्टेट में मूव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग वर्ड पढ़ा था, मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव नहीं होगी अगर वो नॉन प्रिमिटिव है। मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग क्या किसी के लिए वेट कदम बाहर रहती है, एंड प्रिमिटिव यहाँ पर सॉरी टाइम शेयरिंग है ना, मल्टीटास्किंग की बात करें, मल्टीटास्किंग में क्या है, सभी को हम सपोज एक टाइम पीरियड दे रहे थे, सपोज 2 सेकंड हर एक प्रोसेस को मिलेगा। ठीक है, तो आफ्टर 2 सेकंड प्रोसेस P0 को आप बाहर निकाल रहे हो, फिर P1 को एंटर कर रहे हो, फिर 2 सेकंड बाद P1 को बाहर कर रहे हो, P2 को एंटर कर रहे हो ना, तो ये आप खुद ही उसको प्रिंट आउट कर रहे हो। दिस इज नॉन एज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड टू फेवर अनदर प्रोसेस प्रिमिटिव द करंटली एग्जीक्यूशन प्रोसेस, प्रिमिटिव वर्ड है ना, उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं, जस्ट प्रिंट आउट द प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू। तो जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग, वो कहाँ से अचीव होगी आपकी, यूजिंग दिस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अप्लाई कर रहा है तो मीन्स वहाँ पर आपको कोई एडवांटेज उसका नहीं मिल रहा है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको बाहर नहीं कर रहे हो, या ब्लॉक नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। एनी डाउट? प्रिमिशन एंड नॉन प्रिमिशन, सिंपली नॉन प्रिमिटिव आप उस सीपीयू के अंदर से उस प्रोसेस को बाहर निकाल पा रहे हो सिंपल टर्म में, एंड प्रिमिशन वी जस्ट प्रिंट आउट द प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेसर। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहेगा तब उसकी मर्जी होगी तब उसको आउट इन और आउट कर रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे इसमें प्रॉब्लम आती है प्रिमिटिव के अंदर, कब किसको शेड्यूल करना, तो मेन इंपॉर्टेंट जो शेड्यूलिंग वर्ड है वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे ही वर्क करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगेन सम टर्मिनोलॉजी जो हमने शेड्यूलर बताया था, व्हाट इज शेड्यूलर, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच परफॉर्म दिस शेड्यूलिंग। ठीक है, दिस शेड्यूलर अगेन कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, second one short term scheduler, and third one is medium term scheduler. Okay, काफी अच्छी चीज है, देखो तीनों टर्मिनोलॉजी मैं फिर से वही प्रोग्राम बनाता हूँ। हियर इज द सीपीयू, central processing unit, and central processing unit connected with your memory, means random access memory RAM, and here is the your hard drive means secondary memory HDD hard drive। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूलिंग का काम क्या है, शेड्यूल करना कौन सा प्रोसेस रनिंग स्टेट में आएगा, कौन सा रेडी स्टेट में आएगा, कब स्विच करना। ठीक है, ऑल आर द वर्क डन बाय द शेड्यूलर। अब इस शेड्यूलर को 3 पार्ट में किया, मतलब शेड्यूलर को भी अलग अलग कैटेगरी में किया। मीन्स फर्स्ट आपका हार्ड ड्राइव में जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब हार्ड ड्राइव में जो है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम जब रेडी स्टेट में जाएगा तब उसको क्या कहेंगे, प्रोसेस। तो हार्ड ड्राइव में जो प्रोग्राम है वो कॉपी हो रहा है मेमोरी में, और क्या बन रहा है आपका, प्रोसेस। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक लाने का, दिस इज नॉन एज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अभी डेफिनेशन बताऊंगा, बट ये अगर आप समझ लिया इसको, है ना, तो डेफिनेशन इजीली समझ लेंगे, क्योंकि आप रटोगे समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली चीज क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें, व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तो कॉपी डेटा फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू रैम या रेडी स्टेट। ये रैम आपकी क्या है, रेडी स्टेट। ठीक है, जिसमें सारे प्रोसेस रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आपका क्रिएशन मीन्स न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट में जब भी कॉपी हो रहा है, तो ये जो काम कर रहा है यहाँ से लाने का, ये काम कर रहा है, काम तो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन शेड्यूलिंग का काम है तो कौन कर रहा है, शेड्यूलर। शेड्यूलर के अंदर भी हमने कैटेगराइज किया, यहाँ से यहाँ तक लाने का काम, तो नाम क्या दे दिया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, सेकेंड टर्म शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या है, अब क्या करना है, आपका प्रोसेस कहाँ आ गया, रेडी स्टेट में। ठीक है, मीन्स रैम में आ गया। अब रेडी स्टेट से डिसाइड करना कि रेडी स्टेट से रनिंग, क्योंकि रनिंग स्टेट में ओनली वन प्रोसेस हो सकता है, आपने बताया था पहले जब प्रोसेस स्टेट पढ़े थे। रेडी स्टेट में n नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, पर रनिंग में एट ए टाइम इफ वी हैव यूनिप्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर, देन ओनली वन प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट। तो अब इतने सारे सपोज यहाँ पर मेमोरी में आ गया P0, P1, P2 है ना, 3 प्रोसेस अगर आ गए तो उनमें से कौन से प्रोसेस को सीपीयू में एंटर कराना है ना, ये शेड्यूलिंग का काम है। तो ये जो काम करेगा उसको हमने नाम दिया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक लाने का, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक हार्ड ड्राइव से मेमोरी में कौन ला रहा है, LTS लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फ्रॉम रेडी स्टेट या मेमोरी टू सीपीयू में कौन ला रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर STS। एंड लास्ट वन इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या है कि यहाँ से आउट करना है ना, मेमोरी से उसको कब वेटिंग स्टेट से आप आउट कर रहे हो, या
अगर हम बात करें रेडी स्टेट से कोई प्रोसेस मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ा था कि वेटिंग कर रहा है किसी का थर्ड पर्सन है ना, तो उसको मेमोरी फ्री करना, इस मेमोरी से वापस से कहाँ डालना उसको हार्ड ड्राइव में, ठीक है। तो दिस इज वर्क डन बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इम्पोर्टेंट चीज एलटीएस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, हार्ड ड्राइव तो आपका रेडी स्टेट या मेमोरी में, एंड शॉर्ट टर्म रेडी स्टेट टू सीपीयू, एंड मीडियम टर्म क्या मेमोरी फ्री कर रहा है मेमोरी, जब वो वेट कर रहा है किसी थर्ड पर्सन का, हमने पढ़ा था ऑलरेडी इसको। तो वो प्रोसेस को मेमोरी से कहाँ मिलेगा, हार्ड ड्राइव में, जिससे आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको याद रखना है एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। लॉन्ग टर्म कई बार पीएससी व गेट में क्वेश्चन आ जाएगा थ्योरेटिकली कि इनका वर्किंग क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, मीडियम टर्म। तो आप ये डायग्राम याद रखना माइंड में। अब डेफिनेशन पर चलते हैं। देखो डेफिनेशन आप समझ आ जाएगी क्योंकि आपको मैंने समझा दिया पहले। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ऑल्सो कॉल्ड द जॉब शेड्यूलर, ठीक है। तो सेकंड नेम ऑफ द लॉन्ग टर्म इज जॉब शेड्यूलर। एक किसको शेड्यूल करा है, जॉब को, जो आपके प्रोग्राम्स हैं उन सबको शेड्यूल करा है, किसमें जा रहा है, रेडी क्यू में। नाउ डेफिनेशन चेक करते हैं इसका। अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइंस व्हिच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, है ना। विच प्रोग्राम, प्रोग्राम मैंने समझ गए, प्रोग्राम क्या है, आपके हार्ड ड्राइव में जो स्टोर हो आपका प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम रेडी स्टेट में जाएगा, सिस्टम के अंदर जाएगा, मीन्स मेमोरी में जाएगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव नो लॉन्ग टर्म शेड्यूल। ओके, जहाँ पे टाइम शेयरिंग हो रही है कि आप किसी 2 सेकंड दे रहे हो उसको बार बार चेंज हो रहा है, वहाँ पर इसका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोसेस लोड इनटू द मेमोरी फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग। प्रोसेस कहाँ लोड हो रहा है, मेमोरी, मेमोरी की बात करी थी मैंने, मींस रेडी स्टेट फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो जो हमने डायग्राम पढ़ा था, इससे मोटा आपको आइडिया मिल गया है और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है इसके लिए, एग्जाम्स के लिए। बट जो बेसिक कंसेप्ट वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है। सिंपल लैंग्वेज लॉन्ग टर्म क्या है, हार्ड ड्राइव टू मेमोरी में जो डाटा कॉपी हो रहा है, ये किसका टास्क है, फॉर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सेकंड वन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मैं क्या पढ़ा था कि जो रेडी स्टेट है मेमोरी से कहाँ ला रहा है, सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ऑल्सो कॉल्ड द सीपीयू शेड्यूलर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कई बार काम आता है एग्जाम में, डिस्पैचर्स, ठीक है। डिस्पैचर्स का वर्क क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन में डिस्पैच होता है, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका काम भी यही कि इतने सारे प्रोसेस है उनमें से किसको आपकी प्रोसेसर को अलॉट करना, ठीक है। ये वर्क इसका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। इट इज द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट। समझ आ गया, रैम मेमोरी से आपका कहाँ जा रहा था, प्रोसेसर के पास, रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में एट अ टाइम कोई वन ही जा सकता है, ठीक है। तो ये काम है रेडी टू रनिंग स्टेट, कौन का काम है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो हम सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसको सारे कौन परफॉर्म करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आर फास्टर देन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स की प्रोसेसिंग स्पीड क्या फास्ट है, ठीक है। डिस्पैचर क्यों कह रहे हैं, मेक द डिसीजन ऑफ which process to execute next, कौन सा आप नेक्स्ट होने वाला है, यूजिंग द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो पढ़ेंगे। डिसीजन कैसे लेगा, यूजिंग दिस एल्गोरिथम, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट वन मीडियम। मीडियम टर्म क्या करता है, मेमोरी फ्री कर रहा था, ठीक है। मेमोरी जब फ्री करता है तो होता है स्वैपिंग। दो वर्ड बताया था मैंने, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। स्वैप इन मीन्स आपकी हार्ड ड्राइव से मेमोरी में डेटा आ रहा है रैम के अंदर, स्वैप इन और स्वैप आउट, इसको आउट करना मेमोरी टू हार्ड ड्राइव। तो प्रोसेस कहलाता है स्वैपिंग। तो मीडियम टर्म को क्या कहते हैं, स्वैपिंग। क्या कर रहा है, इट रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी। क्लियर, बता दिया, यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम किसका है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। And it reduces the degree of multi-programming. Yes, मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था कि अगर इफ वी हैव 3 प्रोसेस P0 P1 एंड P3, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग अंदर क्या था, प्रोसेसर के पास सपोज P0 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, या तो जब तक खुद अपने आप टर्मिनेट में हो, या फिर किसी का वेट ना कर रहा है ना। तो अगर किसी का वेट करा तो उसको हम किसमें कर देंगे, वेटिंग स्टेट में। उसको उसकी डिग्री को क्या रिड्यूस करा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो दो तरह की हमने पढ़ी थी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, व्हाट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, जो स्विचिंग हो रही है आपकी प्रोसेस की, जो स्विचिंग हो रही है कहाँ से कहाँ होती है, फर्स्ट हियर 3 स्टेट, हियर इज द वेटिंग स्टेट, दिस इज द रनिंग स्टेट, ये प्रोसेस स्टेट है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, और रेडी स्टेट।
फर्स्ट कंडीशन स्विच फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, कोई रन कर रहा किसी के लिए अगर वेट कर रहा है वो थर्ड प्रोसेस के लिए या किसी रिसोर्स के लिए, तो रनिंग से वेटिंग स्टेट सेट, तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड स्विच फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, रनिंग टू रेडी स्टेट, अगर कोई प्रोसेस आ गया उसे हायर प्रायोरिटी का दूसरे स्विच किया इसको, तो रनिंग टू रेडी स्टेट। एंड तो थर्ड वन स्विच फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, वेटिंग टू रेडी स्टेट, दिस इज द थर्ड कंडीशन कि जिसके लिए वेट कर रहा था अगर वो टास्क कंप्लीट हुआ, वो रिसोर्स कंप्लीट हुआ, देन वेटिंग टू रेडी स्टेट में आएगा। एंड लास्ट वन टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स रनिंग स्टेट से अगर उसका कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, ये मीन्स एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन में पढ़ा था इन और आउट का। तो अंडर शेड्यूलिंग अंडर फर्स्ट एंड फोर मीन्स एक तो टर्मिनेशन वाला एंड रनिंग टू वेटिंग स्टेट वाला, दिस इज द नॉन प्रिम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रिम्प्टिव मीन्स यहाँ पर या तो खुद बाहर जा रहा है या किसी का वेट कर रहा है तो ही बाहर जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर कैटेगरी अंडर द नॉन प्रिम्प्टिव, ये मैंने समझा दिया था आपको। सेकंड ऑल अदर्स मीन्स सेकंड एंड थ्री, रनिंग टू रेडी स्टेट, ठीक है, और वेटिंग टू रेडी स्टेट, ये पूरा जो काम है ये वाला 3 और 2, ये काम कौन करेगा? प्रिमिटिव। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिमिटिव के अंदर, प्रिमिटिव में आप जबरदस्ती को बाहर निकाल रहे हो रनिंग से, है ना, कि कोई हायर प्रायोरिटी आ गया या और आपने टाइम शेयरिंग सिस्टम दिया व्हाटएवर, तो आप जबरदस्ती किसी प्रोसेस को बाहर निकाल रहे हो, आप जस्ट प्रिंट आउट द प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेसर, सो इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। ठीक है, नाउ तो बेसिक आइडिया में ले लिया व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग, काम क्या है जनरली रनिंग टू वेटिंग स्टेट या वेटिंग टू रेडी या रेडी टू रनिंग स्टेट में आपको मूव करना है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करेगा? प्रोसेस शेड्यूलिंग। एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी डाउट व्हाट इज शेड्यूलिंग? प्रिया, प्रिया सिंह, ओके मैसेज आया, ओके गुड, नो ठीक है, अगर आपका नेटवर्क इशू तो आप चैट बॉक्स ओपन है, मैसेज कर सकते हो अगर कुछ डाउट आ रहा है तो। ठीक है, ओके गुड। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है इसके इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है एक बार और देखते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। Okay, question I Yogesh, which language is used to program scheduler and where it is stored in the memory? Okay, good. जो शेड्यूलर है वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, एंड सेकंड वन वेयर इट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, और सिस्टम में कहाँ पर स्टोर है। फर्स्ट थिंग व्हाट इज शेड्यूलर? शेड्यूलर इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हुआ। ठीक है, अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ तो हम बात करते हैं कि बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में। बट when we start our computer, the important configuration file copy from hard drive to our main memory called RAM। ठीक है, तो ये हम इसको कहते हैं बूट प्रोसेस। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में बात भी किया था, जो बूटिंग प्रोसेस है, बूटिंग प्रोसेस का जो हार्ड ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे कॉपी हो रहा है आपका मेमोरी में, दिस इज नॉन एज बूटिंग प्रोसेस। और इससे भी पहले हमने एक छोटी सी चीज बताई थी कि एट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर, द फर्स्ट प्रोग्राम व्हिच इज स्टार्टेड नॉन एज बूट स्ट्रिप लोडेड। बूट स्ट्रिप लोडर, और बूट स्ट्रिप लोडर कहाँ होता है आपकी रीड ओनली मेमोरी कॉल्ड रोम, जो बायस हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था फर्स्ट क्लासेस के जो वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वहाँ से आप चेक करना क्या है रोम बायस। तो बूट स्ट्रिप लोडर जो रोम में स्टोर है वो स्टार्टअप फाइल है। स्टार्टअप फाइल है मीन्स वो स्टार्टिंग करता है सिस्टम की हार्ड ड्राइव से ओएस को कहाँ करना, मेमोरी में। ठीक है, और जो फर्स्ट प्रोग्राम जो हार्ड ड्राइव से मेमोरी में कॉपी होता है उसको कई बार कर्नल भी बोलते हैं, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपका सिस्टम जो शेड्यूलर है वो भी ओएस का पार्ट ही है। तो ये कहाँ पर है आई थिंक पता लग गया होगा। जब करंट गेम रनिंग है तो वो मेमोरी के अंदर है, जैसे ही ऑफ होता है वापस से हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाता है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सेकंड क्वेश्चन पूछा है योगेश ने कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्रोग्राम शेड्यूलर। ओके, अगर बेसिक शेड्यूलर की आप बात करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो शेड्यूलर उसी लैंग्वेज में बनेगा जिसमें आपका ओएस डिजाइन हुआ है। अगर हम सिंपल बात करें तो जो यूनिक्स कर्नल बना था वो बेसिक सी लैंग्वेज में बना था। ठीक है, कि हमने इसकी भी पहले बात किया था, सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है,
तो वो बेसिक सी लैंग्वेज बनता है, या आप जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, है ना। आजकल काफी सारे आप छोटा सा अगर बनाना चाहते हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली इंप्लीमेंटेशन है, कोड भी अवेलेबल है, जो ओपन सोर्स कोड है लाइनक्स का, यूनिक्स का, है ना। तो वो सारे आपको इजीली अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि एक्जैक्टली कौन सी पे वर्क किया उन्होंने। बट मोस्टली जो सी लैंग्वेज में हम डिवाइस ड्राइवर और ये सारी बात करते हैं, तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सी लैंग्वेज। अदरवाइज आप और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो जिसमें भी आप अपना खुद का ओएस डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन, अगर आप जो सिटी में हम एल्गो की बात कर रहे हैं, जो हम एल्गो पढ़ेंगे वो आप किसी भी लैंग्वेज में डिजाइन करके चेक कर सकते हो, ठीक है। या ओएस के लिए हम एक बात करते हैं, एक सिमुलेटर आता है, आई थिंक मॉस सिमुलेटर नाम से आता है वो, ठीक है, मॉस सिमुलेटर। इसके अंदर प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं बेसिक इन एल्गोरिथम्स की, ठीक है। अगर टाइम लगा तो हम रन करके भी दिखाएंगे मॉस सिमुलेटर को, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कैसे एग्जैक्टली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। आई थिंक योगेश क्लियर आंसर आपको मिल गया, एनी डाउट योगेश? नो सर। ओके, वेरी थैंक यू गुड, सर। गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने ना, गुड। ओके, तो हम चलें नेक्स्ट, हम इन एल्गोरिथम के ऊपर चलते हैं। अभी सिर्फ हमें बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, तो शेड्यूलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो हम सिलेबस के पार्ट पे चलेंगे, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती है, ये सामने लिखी सारी एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है, और मज़ा आएगा इनको करने में। और नेक्स्ट क्लास से आप जब भी आओ तो पेन और पेपर या कॉपी अपने साथ रखना, ठीक है। तो साथ साथ लाइव प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और लास्ट के कुछ गेट के प्रॉब्लम्स भी अगर किस टाइप से आते हैं गेट के एग्जाम में, ठीक है, वो अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो डरोगे नहीं। और गेट के फॉर्म आ चुके हैं, आप फिल करना स्टार्ट करें उसको, ठीक है, इस साल से थर्ड ईयर के लिए भी अवेलेबल है। ओके नाउ, तो फर्स्ट एल्गोरिथम पे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा लेकिन समझ नहीं आएगी क्या होती है ना? लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इजीली आएगी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं अगर समझ आ रहा है। फर्स्ट थिंग काफ़ी इजी है, अराइवल टाइम। अगर मैं बोलूँ आप कॉलेज कितनी बजे आए, है ना, आपका अराइवल टाइम क्या था, ठीक है। तो व्हेन प्रोसेस कमिंग इनटू द रेडी स्टेट, है ना, तो वो रेडी स्टेट में किस टाइम पे आया, दिस इज नोन एज अराइवल टाइम। टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू, ठीक है। रेडी स्टेट में प्रोसेस कब आया, सपोज वो उसका टाइम है कुछ भी, 1 टाइम ऑफ यूनिट पे आया, 4 टाइम ऑफ यूनिट, वॉट एवर, है ना, टाइम यूनिट है, 4 टाइम ऑफ यूनिट पे आया, तो दिस इज नॉन एज अराइवल टाइम की। वो उस प्रोग्राम ने प्रोसेस ने रेडी स्टेट में कौन से टाइम पर एंटर किया। सेकेंड टाइम एग्जिट टाइम, एग्जिट टाइम उसका कंप्लीटेशन टाइम, कितने टाइम बाद वो टर्मिनेट हो गया, तो रनिंग स्टेट से बाहर आके टर्मिनेशन स्टेट में किस टाइम पे गया, मीन्स कंप्लीट कब हुआ, दिस इज नॉन एज एग्जिट टाइम। तो एग्जिट टाइम इज टाइम when a process complete its execution and exit from the system, ये रेडी रनिंग स्टेट से बाहर आ गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, ये दोनों टर्म तो इजीली हम जानते हैं। बट नेक्स्ट टर्म है फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अगर आपने सिंपल लैंग्वेज बोलो तो सी में आपने प्रोग्राम बनाया और आपको कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, व्हाट आपका एग्जीक्यूशन टाइम, है ना। एग्जीक्यूशन टाइम वर्ड आपने समय सुना है, इसको एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा डीपली में जाऊंगा, थोड़ा सा डीपली हम बात करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम दो तरह से होता है। एग्जीक्यूशन टाइम जो आप सिंपल बात करते हो सी प्रोग्राम का, सर इसका एग्जीक्यूशन टाइम इतना है, डिपेंड्स ऑन 2 क्राइटेरिया। फर्स्ट वन सीपीयू टाइम, कि उस प्रोसेस को सपोज वहाँ पे कोई नंबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 10, इस मल्टीप्लिकेशन को जो सीपीयू के अंदर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और मल्टीप्लायर यूनिट है, वो इस को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगा रहा है, क्योंकि इस पर अपना बस नहीं, वो जितना आपका सीपीयू प्रोसेसिंग का टाइम लगेगा वो प्रोसेसिंग टाइम होगा, तो उसको हम कहेंगे सीपीयू टाइम। सेकेंड टाइम होता है इनपुट आउटपुट टाइम, आईओ टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर ही दोनों ही टाइम है। आईओ टाइम क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने में कितना टाइम लगा। अब सपोज ये फर्स्ट नंबर ए है और ये बी है, मतलब 5 और 10 यूजर से प्रिंट करना, आपने लिखा स्कैनर और प्रिंट है इंटर एनी 2 नंबर ए एंड बी, और यूजर से स्कैन किया, और यूजर क्या स्लो है, 1 मिनट तक टाइप ही नहीं किया, तो टाइम वेस्ट हुआ। तो आप बोलोगे एग्जीक्यूशन टाइम वेस्ट हो तो 2 मिनट लगे, क्योंकि 1 मिनट में तो यूजर ने दिया, अगला यूजर आएगा वो 5 मिनट लगा रहा है, तो टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम इस टाइम को जनरली इग्नोर करते हैं जब भी एग्जीक्यूशन टाइम की बात करते हैं। वी जस्ट इग्नोर द इनपुट आउटपुट टाइम, क्योंकि यूजर से जब इनपुट ले रहे हैं उस टाइम को इग्नोर करके हम सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम किसको कंसीडर करेंगे,
सीपीयू टाइम। तो सीपीयू कितना टाइम लग रहा है यूजर पे तो पता नहीं, यूजर थोड़ी देर चाय पीने चला गया, उसने टाइप भी नहीं किया, तो बोलेंगे आपका कंप्यूटर स्लो है। नहीं, कंप्यूटर स्लो था बोलेंगे सीपीयू टाइप से, सीपीयू बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर व्हाट इज एग्जीक्यूशन टाइम। और यही एग्जीक्यूशन टाइम हम यहाँ एल्गो में जब भी आएगा उसको कहेंगे फर्स्ट टाइम। Okay, so this is the first time, the time required by a process for CPU execution। CPU से execute करने में कितना टाइम लग रहा है, known as burst time। I think clear। Next one is turn around time। Turn around time, simple terminology। Turn around time is एक प्रोसेस रेडी स्टेट में आया, ठीक है, फिर रनिंग स्टेट में गया, एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर वहां से बाहर निकल गया, टर्मिनेट हो गया। तो टोटल टाइम उसने वहां पर कितना स्पेंड किया, टोटल टाइम कितना स्पेंड किया। अगर सिंपल हम बात करें कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में आप गेट से एंटर हुए, तो आप कितनी बजे आए, दिस इज योर अराइवल टाइम। ठीक है, और अब वहाँ पे कुछ लाइन लग रही थी, आप लाइन में खड़े रहे और डॉक्टर ने आपको चेकअप किया, और सिर्फ डॉक्टर को चेक करना था, एक गोली लिखनी थी, 2 मिनट का काम था डॉक्टर से कि खांसी हो रही है, अच्छा ये दवाई लेना, सिर्फ 2 मिनट में डॉक्टर के पास आप बैठे, दिस इज योर बर्स्ट टाइम। तो आपको एग्जीक्यूट होने में, आपको डॉक्टर को चेकअप कराने में सिर्फ 2 मिनट लगे, 2 मिनट यहाँ लगे। लेकिन लाइन लंबी थी तो आपने काफ़ी देर वेट किया, सपोज 10 मिनट का वेट किया आपने लाइन में खड़े खड़े, है ना, दिस इज योर वेटिंग टाइम, ये वाली वर्ड है ना, आपने कितनी देर वेट किया। और टर्न अराउंड टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम टोटल टाइम आपने पूरा हॉस्पिटल में गए, चेकअप किया और बाहर आने में कितना टाइम लगा। तो 10 मिनट सपोज आपने वेट किया, तो 2 मिनट आपको वहाँ पर चेकअप में टाइम लगा, 10 + 2 12, तो टोटल टर्न अराउंड टाइम 12। तो टोटल उस रेडी स्टेट पे एंटर होने के बाद और टर्मिनेट होने में कितना टाइम लगा, दिस इज नॉन एज टर्न अराउंड टाइम। टी हम इसको कंसिडर करेंगे, और ये काफ़ी अच्छे टर्म है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फ्रॉम कमिंग इन द रेडी स्टेट और द फर्स्ट टाइम और इट्स कंप्लीशन। ठीक है, जब तक कंप्लीट नहीं हो। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, सिर्फ याद रखना है। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिट टाइम जब ये बाहर निकला, अब हॉस्पिटल से बाहर आया, जिससे एग्जिट टाइम, अराइवल टाइम ये टाइम, इन दोनों से माइनस करोगे, बीच में आपने कितना टाइम स्पेंड किया हॉस्पिटल के अंदर, वो हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम। या सेकेंड फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का, इक्वल्स टू यूर ब्रश टाइम, या आपने कितने टाइम डॉक्टर को चेक किया, और वेटिंग टाइम, इन दोनों को ऐड किया, तो ब्रश टाइम प्लस वेटिंग टाइम, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया ब्रश टाइम प्लस वेटिंग टाइम, तो भी क्या कहलाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम। और वेटिंग टाइम क्लियर है, कितना टाइम वो वेट कर रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट कर लो, इजी मैथमेटिक्स है। ब्रश टाइम को उस तरफ ले जाओ, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, वेटिंग टाइम क्या बन गया, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, इस फॉर्मूला से बन गया। एंड ओके, इंपॉर्टेंट चीज एक आगे, रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम मीन्स रेडी स्टेट में एक प्रोसेस वेट कर रहा है, P0 भी वेट कर रहा है, उसको कितने टाइम बाद, उसके आने कितने टाइम बाद रिस्पॉन्स किया प्रोसेसर ने। सपोज आप यहाँ लाइन में लग रहे हो, हॉस्पिटल की लाइन में लग रहे हो, ठीक है, और 10 मिनट के वेट करने के बाद आपको डॉक्टर ने अंदर रिस्पॉन्स दिया कि हाँ अब आ जाओ, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, 10। कितने टाइम बाद आपको रिस्पॉन्स दिया, कितने टाइम बाद प्रोसेसर ने उसको रिस्पॉन्स दिया, फर्स्ट टाइम, है ना। हम और भी पढ़ेंगे इसका क्या क्या चीज़ आती है रेस्पॉन्स में। अभी के लिए जैसे ही आप गए और आपको कितने टाइम बाद प्रोसेस अलॉट हो गया, ये कहलाएगा रिस्पॉन्स टाइम। बस हम फर्स्ट टाइम पर जोर तो दे रहा हूँ कि ये बाद में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दूसरा लगेगा कि फर्स्ट टाइम वाला रिस्पॉन्स होता है। कई बार ऐसा होगा कि आप चेकअप करा रहे हो, आपको रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन अंदर जाते कोई वीआईपी आ गया, तो आपको वापस डॉक्टर का 2 मिनट वेट कर लो, तो रिस्पॉन्स तो दे दिया उसने, लेकिन आप फिर वेटिंग स्टेट में आ गए। तो रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ फर्स्ट टाइम वाला कहलाएगा, अदरवाइज अपन उसको तो काफ़ी अच्छे से देखेंगे टर्मिनोलॉजी। तो अभी के लिए इन टर्मिनोलॉजी को रटना नहीं है, ठीक है। किसी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, यस वैभव कुछ पूछ रहे हो, नहीं, ओके, मीन्स आई थिंक सबको क्लियर है द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। नाउ नेक्स्ट जो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ओके, वेटिंग टाइम का आंसर क्वेश्चन पूछा है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मीन्स जैसे ही प्रोसेस रेडी स्टेट में आया,
सपोज प्रोसेस P0 रेडी स्टेट में आया और उसी टाइम यहाँ पर कोई प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। तो ये वेट कर रहा है रेडी स्टेट में, ठीक है। ये आया था सपोज फर्स्ट टाइम कोई टाइम यूनिट है, फर्स्ट टाइम यूनिट पे एंटर हुआ था रेडी स्टेट में, लेकिन P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। P1 को एग्जीक्यूट होने में 4 टाइम यूनिट लगी, 4 टाइम यूनिट लगी। आफ्टर 4 टाइम कौन आएगा? प्रोसेस P0। क्लियर? एंटर कब हुआ? फर्स्ट टाइम यूनिट पे, और P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है एग्जीक्यूट होने में? 4 टाइम यूनिट। तो बताओ इस P0 का वेटिंग टाइम कितना होगा? आंसर चाहिए आप लोगों से। P0 ने कितनी देर वेट किया? कितनी देर वेट किया? फर्स्ट टाइम यूनिट पे आ गया था एंड 4 टाइम यूनिट में इस P1 को एग्जीक्यूट होने में लग रहा है, तो P0 कितने टाइम तक वेट करेगा? यस, वेटिंग टाइम इज 5। वेटिंग टाइम आपने क्या कर दिया? 5। और आंसर चाहिए मुझे। चलो सिंपल अगर मैं बोलूँ, सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, सिंपल। आप एग्जैक्ट 10 बजे हॉस्पिटल में एंटर हुए, ठीक है, और यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे हो 10 बजे से, और जो डॉक्टर है वो आईसीयू में किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, और आईसीयू में ऑपरेशन कर रहा है, उसको ऑपरेशन करने में लग गए 15 मिनट। उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वो अपने कैबिन में आएगा और तब आप उससे मिलोगे। तो बताओ आपने कितनी देर वेट किया? प्रांशु, सबसे सिंपल क्वेश्चन है सबके लिए, ये सिर्फ प्रांशु के लिए नहीं, सबके लिए क्वेश्चन है। आप 10 बजे एंटर हुए, डॉक्टर को आपसे मिलने में 15 मिनट लग रहे हैं क्योंकि वो कोई ऑपरेशन कर रहा है, तो व्हाट इज योर वेटिंग टाइम? यस, आंसर। ओके, गुड। योगेश, वैभव, प्रांशु, वेरी गुड आंसर है ना। तो ये आपका हुआ वेटिंग टाइम। सिमिलरली एक प्रोसेस फर्स्ट टाइम मिनट पे आया, मिनट कुछ नहीं कर रहा, टाइम मिनट 1 पे आया, और ये प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है 4 टाइम मिनट में। आपने कितनी देर वेट किया? जब तक इसको एग्जीक्यूट करा। जैसे यहाँ 15 आंसर था, सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। वेटिंग टाइम इज 4। ओके, क्लियर? ओके, गुड, है ना। तो बाकी अगर हम कैलकुलेशन अभी करेंगे तो मजा आएगा। अभी क्या मैंने थ्योरी पढ़ा लिया है ना, तो सिंपल समझाने के लिए अब हम इसको पढ़ेंगे, एग्जैक्ट जब न्यूमेरिकल करेंगे सोल्व एल्गोरिथम्स के, तब काफी मजा आएगा, और तब तो आपके आंसर जल्दी से आ जाएंगे, है ना। और सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे उसमें, ठीक है। तो ओके, आज का लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं नाउ। बेसिक जो एल्गो जो भी आगे पढ़ेंगे, है ना, तो एल्गोरिथम्स कब बेस्ट होती है, हम कहते हैं ये बेस्ट है, ये नहीं है ना, तो उसको बेस्ट करने के लिए कुछ बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन जो क्राइटेरिया होते हैं कि उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप कहोगे दिस इज द बेस्ट एल्गो, तो क्या क्या होना चाहिए आपको, ये चीज परफॉर्म आपको करनी है। फर्स्ट थिंग, कोई भी एल्गोरिथम हो वहां से आपको अचीव करना है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब आपका प्रोसेसर आइडल कंडीशन में नहीं बैठा रहा है, जबकि कोई प्रोसेसर सपोज P0 और P1 वेट कर रहे हैं, है ना, उस टाइम प्रोसेसर खाली बैठा है कि नहीं अभी मैं किसी को और का वेट कर रहा हूँ। जैसे अगर सिंपल बात करें कि आप तो SBI बैंक गए, है ना, और एज ए कस्टमर यहाँ लाइन लग रही है, और SBI बैंक का जो है आपका कैशियर या जो भी बैठा हुआ है विंडो पर, वो अंदर सपोज कंप्यूटर में कुछ गेम खेल रहा है वो, है ना, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, वो अपना काम कर रहा है, बाहर लंबी लाइन लग रही है, वो चाय पीने चला गया, लंच करने, जो भी है ना। ये आपको क्या करना है? मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि आपका सीपीयू अगर कोई भी प्रोसेस वेट कर रहा है तब तक वो खाली ना बैठे। इस टर्म को भी बताता हूँ, उससे पहले आते हैं मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मीन्स एक प्रोसेस का एंटर करना और आउट होने का टाइम कम से कम हो, ज़्यादा देर वेट ना करे। वो एग्जीक्यूशन है वो तो लगेगा, लेकिन वेटिंग टाइम को कम करना है, ठीक है। तो मिनिमम वेटिंग टाइम एंड मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम। आप चाहते ही आपको डॉक्टर मिल गया, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए, वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होना चाहिए, बट जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, थ्रूपुट। द वर्ड इज, तो व्हाट इज थ्रूपुट? बेसिकली सर इसका मतलब तो वो होता है ना कि मतलब कंप्यूटर कितना वर्क कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। आंसर का हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड, नहीं कितना वर्क कर सकता है ये भी हम बात। बेसिक देखो थ्रूपुट में दो चीज होती है, इफिशियंसी एंड थ्रूपुट, ठीक है। अगर हम सिंपल एक प्रिंटर का एग्जांपल लें, सपोज आपके पास कोई एक प्रिंटर है,
ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ ये प्रिंटर, ठीक है, एक टाइम मिनट में, एक मिनट के अंदर कितने प्रिंट आउट दे सकता है आपको, एक मिनट में कितने प्रिंट आउट दे सकता है। सपोज आपने प्रिंट कमांड दिया और एक मिनट के अंदर ये 10 प्रिंट आउट दे रहा है, कितने, 10 प्रिंट आउट। दिस इज नोन एज थ्रूपुट, मींस अ पर्टिकुलर टाइम मिनट में कितना प्रोडक्शन है, अ पर्टिकुलर टाइम मिनट में कितना प्रोडक्शन है। सेकंड होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस मैं बात करूं इस प्रिंटर को एक प्रिंट आउट देने में कितना टाइम लगेगा, सपोज 10 सेकंड लग रहे हैं, वॉट एवर जो भी टाइम है ना, दिस इज नॉन एज इफिशियंसी। सिंगल यूनिट एक मोबाइल की कंपनी है ना, उसको एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना टाइम लगा, दिस इज नॉन एफिशिएंसी। और एक दिन में कितने मोबाइल वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो कहलाएगा थ्रूपुट। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम यूनिट में कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, दिस इज नॉन एज थ्रूपुट। तो आपको थ्रूपुट को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, मैक्सिमाइज। आई थिंक क्लियर थ्रूपुट। तो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एल्गोरिथम्स, कौन कौन सी एल्गो है उनका काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।